नारायण 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 नारायण। बधाई देने का मौका तो है। श्री ब्रजबिहारी भगवान का पाठोत्सव आप लोगों ने इतने आनंद से मनाया, ये बधाई का अवसर है। इतने बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन और प्रवचन श्रवण करने का लाभ मिला, बधाई का अवसर तो है। कितने विशिष्ट विशिष्ट महापुरुष पधारे। भगवान शंकराचार्य जी पधारे, पूज्य गोविंद देव भगवान पधारे, पूज्य ज्ञानानंद भगवान पधारे, हमारे जंडियाला वाले महाराज पधारे, पटौदी वाले महाराज पधारे, हमारे असम मंगी आश्रम के परमाचार्य माँ ठाकुर कहते हैं, आचार्य ठाकुर, और अपने वाराणसी आश्रम के अध्यक्ष प्रबंधाध्यक्ष पूज्य स्वामी जी पधारे। कितने संत पधारे, हमारे हृदयानंद जी महाराज पधारे, उनके संग संत कितने। एक एक संत के दर्शन करके जीव कृतार्थ होता है। इतने संत आए, ये उनकी कृपा है। उनकी कृपा आपको प्राप्त हुई, उनके अमृत वचन आपको श्रवण करने को मिले, आपको इसकी बधाई। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में घर की सुख सुविधाओं को छोड़ करके आप लोग यहाँ आए, एक दूसरे से प्रेम से मिले, आपने यथा योग्य सेवा का अवसर प्राप्त किया और उसका लाभ लिया, इसके भी आपको बधाई है। ये उत्सव कई प्रकार से दिव्य है। हमारे पूर्व महर्षि, उनकी लीला विसर्जन का ये दिन था, तिथि थी। बड़े बहुत ही प्रेमी थे, उनके प्रेमी जन बहुत व्याकुल थे। तो हम कितना भी कहते गुरु कहीं जाते नहीं हैं, हम कितना भी कहते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते अत्रैव प्रबलीयन्ते, तुम्हारे हृदय में स्मृति के रूप में गुरु निरंतर हैं, हम कितना भी सुनाते। गुरु मंत्र के रूप में तुमको अभी भी टॉर्च के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, संतोष नहीं होता था, लोग दुखी थे। तो हमने कहा ठीक है, तुम दुखी मत हो। हमारे गोपाल विलास में लिखा है, आप लोग सब पाठ करते हो, काशियों को पाठ करना चाहिए, समझ में आए या ना आए, पाठ करना चाहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाता है। हमको लोग दुनिया भर का पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन अभी भी हम गोपाल विलास को पूरी तरह समझते हैं हम नहीं कह सकते हैं, इतना गुरु गंभीर ग्रंथ है। लेकिन गैर पढ़े लिखे लोग भी इसको पढ़ करके आनंद लेते हैं, ये भी हम लोग सब जानते हैं। तो गोपाल विलास पढ़ा करो, एक ताल पढ़ो,
2 पन्ने पढ़ो, 4 पन्ने पढ़ो, 1 पन्ना पढ़ो, अरे 4 दोहे ही पढ़ लो। एक नियम बना लो कि हम इतने मिनट तक गोपाल विलास का पाठ करेंगे। हमारी तरफ से जबरदस्ती नहीं है ना, हम आदेश नहीं दे रहे, हम सलाह दे रहे हैं। गोपाल विलास पढ़ते रहने से गुरु की आज्ञा गोपाल विलास के वाक्यों में मिल जाती है। हमको गोपाल विलास जब पाठ करते हैं तो हमको क्या करना है उसमें निर्देश आ जाता है, अपने आप आ जाता है। भगवान का संबल हमको उससे मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है, गुरु के सामीप्य की अनुभूति हो जाती है। इसलिए मैं गोपाल विलास का रोज पाठ करता हूं, स्वयं भी। आप लोग भी चाहो। हम कन्या का जब विवाह होता है तो गोपाल विलास इसीलिए उसको आशीर्वाद में देते हैं कि ले जाओ बेटा, ये गोपाल विलास के संस्कार जिस नए घर में तुमको रोपा गया है, जिस घर की छत्र छाया बन के तुमको रहना है, तुम्हारे फलों से वो परिवार संतृप्त होगा। उस परिवार में जाके गोपाल विलास के संस्कार देना। अगर नहीं सुनते हैं तो चुपचाप तुम तो पढ़ लिया करना। तुम्हारे पढ़ने से जो एक तेज उत्पन्न होगा वो तेज धीरे धीरे पूरे परिवार को प्रभावित करेगा। कई घरों में लोग बड़े आस्तिक नहीं होते हैं, घर में बहू जाती है और उसके पवित्र संस्कारों को देख के पूरा का पूरा घर बदल जाता है। पहले तो सास ससुर बदलते हैं, फिर उनका बेटा बदलता, पूरा परिवार बदल जाता है। एक पवित्र बालिका पूरे परिवार को पवित्र बना सकती है, अपने आचरण में निष्ठा अगर है तो। पुत्री दोनों कुल पवित्र करती है, पिता का कुल भी करती है और पति के कुल को भी पवित्र करती है। पुत्री पवित्र किए कुल तो इसलिए गोपाल विलास दिया जाता है कि बेटा ये संस्कार ले जाना अपने साथ। पत्नी का क्या कर्तव्य है ये तुमको सीखने को मिलेगा। तुम्हारी बहू का क्या कर्तव्य है, माँ का क्या कर्तव्य है, सेवकों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, परिवार की अन्य सदस्यों के साथ किस तरह सदाचरण करना है। इन सब के संस्कार श्री गोपाल विलास से प्राप्त होते हैं और तुम्हारे उन आचरणों के कारण, तुम्हारी पवित्र भावनाओं के कारण तुम्हारा पवित्र परिवार भी पवित्र हो जाएगा, उसके संस्कार भी पवित्र हो जाएंगे। विपरीत परिस्थिति आए तो घबराना नहीं। पौधा विपरीत परिस्थितियों में भी कभी सूखता है, जाता है, लेकिन लगा रहता है तो एक दिन पुष्पित होता है। पहले तो पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और फिर सफल होता है। पूरे परिवार को छाया भी देता है और मधुर मधुर फल भी प्रदान करता है। गोपाल विलास का पाठ और कम से कम 5 माला का जप ये हर कार्षणी को करना ही चाहिए। मन से हो जाए बहुत अच्छा है। महाराज जी हम जब तो करते मन नहीं लगता, कोई चिंता नहीं, मत लगाओ मन। हमने कब कहा मन लगाओ? हमने तन लगाओ कहा है? हमने किसी ने कहा तो मन लगा के ध्यान करना, कभी नहीं कहते। ध्यान अपने आप लगे।